हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड टोटल टॉप 100 MCQ क्वेश्चन के बारे में। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देंगे जिसमें कि इससे रिलेटेड ही एक प्रैक्टिस सेट होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, तो उसको जाकर के आप ज़रूर ट्राई करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फुल्ली फ्री ऑफ कोर्स है, वहाँ पे आपको कोई भी रुपया नहीं लगने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। धारा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की दिशा में होता है। ओम का नियम क्या वर्णन करता है? तो विद्युत धारा प्रतिरोध और विभवांतर के बीच में संबंध दिखाता है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। धातु के चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के लिए कौन से कण उत्तरदायी होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। धारा और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है? तो प्रतिविलोम का संबंध है, यानी कि इसका उल्टा का संबंध है। धारा प्रतिरोध का उल्टा होता है या फिर प्रतिरोध धारा का प्रतिविलोम होता है, यानी कि उल्टा होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। यदि किसी तार में धारा का प्रभाव बढ़ा दिया जाए तो तार का तापमान क्या होगा? तो बढ़ेगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो सामग्री और ताप पर निर्भर करती है। यानी कि सामग्री का मतलब ये हुआ कि वो जो चालक है वो आपका ठोस है, द्रव है या गैस है। विद्युत धारा का दिशा निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो परंपरागत धारा की दिशा पर निर्भर होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? तो अधिक धारा प्रभाव से सुरक्षा करना होता है। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? तो एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है और डीसी में धारा की दिशा स्थिर रहती है, यानी कि नहीं बदलती है। किस प्रकार की धारा बैटरी में उत्पन्न होती है? तो डायरेक्ट करंट बैटरी में उत्पन्न होती है। विद्युत धारा की शक्ति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। चालक में विद्युत धारा का प्रभाव किस कारण से होता है? तो विभवांतर के कारण होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या है? तो वाट है इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक। ओम का नियम किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? तो रैखिक संबंध दर्शाता है। किसी बंद परिपथ में धारा का प्रभाव तभी होता है जब उसमें क्या हो? तो विभवांतर जब होगा तभी उसका धारा प्रभाव होगा। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या संबंध है? तो सीधे अनुपाती का संबंध है। किसी तार में धारा प्रभाव के समय उत्पन्न होने वाली गर्मी किस नियम पर आधारित होता है? तो जूल का नियम पर आधारित होता है। कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रभाव में तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कौन सा नियम है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम है। वर्तमान धारा के प्रभाव में गतिशील चार्ज कणों की ऊर्जा किस रूप में होती है? तो गतिज ऊर्जा में होती है। किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो दोगुना हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर किस क्रम में परिपथ में जोड़े जाते हैं? तो श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग को क्या कहा जाता है? तो बहाव वेग कहा जाता है। ओम का नियम किस उपकरण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? तो रिओस्टेट के द्वारा साबित किया जाता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो कम होता है।
किसी प्रवाहक के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या संबंध है? तो R इज इक्वल टू रो आई बाई ए। विद्युत धारा की दिशा को किसने परिभाषित किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। विद्युत धारा की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो वोल्ट एम्पियर है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किस पर लागू होता है? तो उत्प्रेरण विद्युत धारा पर लागू होता है। धारा प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो बैटरी या जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो आयनित गैसों के कणों के द्वारा होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। विद्युत धारा के साथ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग में लाया जाता है? तो दायां हाथ का नियम लाया जाता है। विद्युत धारा के आयाम को कौन सा उपकरण मापता है? तो ओसिलोस्कोप मापता है। एक बंद परिपथ में धारा का प्रभाव संभव नहीं है अगर उसमें क्या अनुपस्थित हो? तो स्रोत अगर उपस्थित हो यानी कि अनुपस्थित हो तो वो धारा प्रभाव नहीं होगा, यानी कि आपका परिपथ या सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए धारा प्रभावित नहीं होगा। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस पर लागू होता है? तो विद्युत मोटर पर लागू होता है। किस प्रकार के सर्किट में धारा का प्रभाव केवल एक ही मार्ग में होता है? तो श्रृंखला सर्किट में। किसी बंद परिपथ में धारा प्रभाव के दौरान प्रतिरोधी तार कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। धारा प्रभाव के लिए आवश्यक विभवांतर का उत्पादन कौन करता है? तो विद्युत स्रोत करता है। विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों के बीच विभवांतर निर्धारित करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो तार की सामग्री और तापमान पर निर्भर करती है। विद्युत धारा में कंडक्टर का प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल और सामग्री तीनों पर निर्भर करता है। विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को मापने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो बायोट सावर्ट नियम का उपयोग किया जाता है। ओम का नियम लागू नहीं होता है जब कंडक्टर का तापमान क्या होता है? तो अस्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होता है जब उसका तापमान, तब ओम का नियम लागू नहीं होता है। किसी धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मापने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? प्रतिरोध एक वस्तु का गुणधर्म है जबकि प्रतिरोधकता सामग्री का गुणधर्म है। यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धारा और वोल्टेज के बीच प्रतिलोम संबंध वाले परिपथ को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधी सर्किट कहा जाता है। विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस नियम के अनुसार होता है? तो एम्पियर के नियम के अनुसार होता है। विद्युत धारा के प्रभाव में धारक आवेश कणों की दिशा और धारा की दिशा में क्या संबंध होता है? तो विपरीत दिशा का संबंध होता है। किसी परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी परिपथ में प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो रिओस्टेट का उपयोग किया जाता है। धारा प्रवाह की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रतिरोधक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव किस नियम से सिद्ध होता है? तो मैक्सवेल के नियम से सिद्ध होता है। विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का गुण किस नियम पर यानी कि किस नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो एम्पियर सर्टिकल लॉ द्वारा निर्धारित किया जाता है।
ओम का नियम किस प्रकार के परिपथ के लिए सही होता है? तो प्रतिरोधी परिपथ के लिए सही होता है। किसी धारावाही तार में धारा का प्रवाह होने पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? तो तार के चारों ओर उत्पन्न होता है। किस प्रकार के सर्किट में धारा के लिए एक से अधिक मार्ग होते हैं? तो समानांतर सर्किट में। धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो दायां हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत मोटर सिद्धांत पर आधारित है। किसी धातु में धारा प्रभाव के कारण तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो जूल का प्रभाव इसका कारण है। किसी परिपथ में धारा की दिशा को किससे निर्धारित किया जाता है? तो वोल्टेज के विभवांतर से। धारा के प्रति प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो चालक की सामग्री पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम के द्वारा किया जाता है? तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का प्रभाव किस प्रकार के कणों के कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसी परिपथ में धारा के प्रभाव का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो अमीटर से किया जाता है। किसी कंडक्टर का प्रतिरोध उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। विद्युत धारा के प्रभाव के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो विभवांतर आवश्यक है। धारा प्रभाव के लिए आवश्यक विभवांतर किस उपकरण द्वारा उत्पन्न होता है? तो बैटरी द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। विद्युत धारा का प्रभाव किसके द्वारा संभव होता है? तो चालक के द्वारा संभव होता है। किस प्रकार की धारा में दिशा बदलती रहती है? तो प्रत्यावर्ती धारा में दिशा बदलती रहती है, यानी कि एसी करंट में। किस धारा के प्रभाव में धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में। यदि किसी तार में धारा का प्रभाव होता है तो उसके प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विद्युत धारा के प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट हैंड्स रूल के द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किस परिपथ के लिए प्रयोग होता है? तो विद्युत जनरेटर के लिए प्रयोग होता है। विद्युत धारा के साथ ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा संचरण किस प्रकार होता है? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल है। किस धारा के प्रभाव में धारा का परिमाण और दिशा स्थिर रहता है? तो डायरेक्ट करंट में। विद्युत धारा के प्रभाव के समय कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध और उसके विभवांतर पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का परिमाण किस उपकरण से मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।